और राजभवन के बीच तकरार जारी है। शिक्षा विभाग ने अपने फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बीआरएबीयू के वीसी के वेतन रोकने का फैसला कायम रहेगा। विभाग ने राजभवन को भेजे पत्र में नियम का हवाला दिया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का हवाला दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की ओर से पत्र जारी किया गया है। तो शिक्षा विभाग ने आपको बता दें कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन रोकने के अपने फैसले को वापस लेने से इनकार कर दिया है। शिक्षा विभाग ने राजभवन को भेजे पत्र में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का हवाला दिया है। पूछा है कि इस अधिनियम की किस धारा में विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता परिभाषित है और लिखा है कि विश्वविद्यालय स्वायत्ता संस्थान है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की ओर से प्रेषित इस पत्र में यह कहा गया है कि राज्य सरकार सालाना विश्वविद्यालयों को 4000 करोड़ रुपए देती है। लिहाजा शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों को उनकी जिम्मेदारी बताने और पूछने का पूर्ण अधिकार है कि वो इस राशि का कहां और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 और 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिम्मेदार अधिकारियों को हॉस्टल कॉलेज आदि का नियमित इंस्पेक्शन कराना है, समय पर परीक्षाएं भी करानी है। शिक्षा विभाग ने फैसले वापस लेने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि बीआरएबीयू के वीसी के वेतन रोकने का फैसला कायम रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तकरार जारी है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए शिक्षा विभाग और राज्य भवन सचिवालय के बीच जो है तकरार वो जारी देखने को मिल रही है। 17 तारीख से जो लगातार विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कल यानी कि बीते दिन शिक्षा विभाग के द्वारा भी एक नोटिस जारी किया गया जहां पर बताया गया कि जब राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को 4000 करोड़ रुपया अनुदान के तौर पर देती है तो इनका हक होता है अधिनियम 4 और 5 के तहत कि वो तमाम जगहों का समीक्षा कर सकते हैं और ऐसे जगह पे जहां अनियमितता पाई जाएगी वहां पर कार्रवाई जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा सकता है, वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है। और ये विवाद तब छिड़ा है जब मुजफ्फरपुर स्थित BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति का जो वेतन है वो रोका गया और केवल कुलपति का वेतन ही नहीं, तमाम अकाउंट जो है, वित्तीय खाता जो है उसे भी सील किया गया था और इसके बाद राज्य भवन के द्वारा भी इस पर कार्रवाई करते हुए इन तमाम चीजों पर रोक लगाया गया था। लेकिन बीते दिन ही शिक्षा विभाग के द्वारा इसे पालन जो कहा जा सकता है वो आदेश नहीं मानने का बातें सामने आई और साफ कहा गया कि राज्य सरकार के पास ये पावर होता है और उसी के तहत ये कार्य हो रहा है। तमाम अधिनियम और धारा की बातें भी जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की गई है और साफ कहा गया कि जब राज्य सरकार पैसे देती है कुलपतियों को यानी कि अगर विश्वविद्यालय को, तो उनका हक होता है कि इन तमाम चीजों पर हस्तक्षेप करे। अगर अनियमितता पाई जाती है तो इन तमाम चीजों पर कार्रवाई करने का भी हक जो है वो राज्य सरकार को होता है। लक्ष्मी, वही उत्कर्ष, जो पत्र भेजे गए हैं उसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का हवाला दिया गया है। ये अधिनियम क्या कुछ कहता है, एक बार दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए जो अधिनियम 1976 है उसके तहत यह है कि अगर राज्य सरकार किसी कुलपति या फिर यूं कह ले कि विश्वविद्यालय को अगर पैसा देती है, अनुदान देती है, राज्य सरकार अगर मदद करती है तो उनके पास यह पावर होता है कि वो तमाम जगहों पर जांच कर सके और अनियमितता अगर ऐसे पाई जाती है तो उनके वेतन को रोकने का पावर जो है वो राज्य सरकार के पास होता है। और ऐसे में अगर कुलपति की बात की जाए, कुलपति की बात की जाए तो उनका पावर जो है वो राज्य सरकार से ज्यादा राजभवन को होता है। लेकिन अगर अनियमितता पाई जाती है और पैसे देने के बाद भी कार्य सही तरीके से एग्जाम जो है समय पर नहीं होते हैं तो इन तमाम चीजों पर रोक जो है वो राज्य सरकार लगा सकती है और यही कारण है जिस वजह से ये अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने रोक लगाया था। लक्ष्मी, ठीक है उत्कर्ष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।